नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है कि हमारे मुल्क का अरबों डॉलर का सोना कैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और कौन लोग कर रहे हैं, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस कौन लोग हैं, और मुल्की कर्जे किस तरह से उतर सकते हैं। और अगली बात मैं आपको ये भी बताऊँ कि शराफिया से पैसा बाहर कैसे निकलवाया जाएगा, क्योंकि लोगों ने अशराफिया ने पैसा दबा के रख लिया है। और सट्टा माफिया का हमारे मुल्क में क्या किरदार है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं सोना के हवाले से। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बेशबहा जो है ख़जाने दिए हैं। सोना, तांबा, चांदी, हर किस्म के जो मादनियात मौजूद हैं ज़मीन के अंदर, चीज़ें मौजूद हैं। और इसके अलावा लोगों के पास भी भारी मकदार में सोना मौजूद है, लेकिन उसको स्मगल करने का तरीका क्या है। अब हो ये रहा है कि सट्टा माफिया एक बहुत बड़ा माफिया का रूप धार चुका है। सोने की कीमतें जैसे डॉलर की कीमतें अप डाउन हो रही हैं, सट्टा माफिया भी सोने की कीमतें इसी तरह कम, और 10 मिनट में 10,000 ऊपर होता है और 20 मिनट बाद 10,000 नीचे हो जाता है। तो जो एक तो इसकी मार्केट स्टेबल नहीं हो रही। दूसरा, पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के ज़रिए सोना जो है रोज़ाना की बुनियाद पे स्मगल हो रहा है, भारी कीमत का सोना स्मगल हो रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि इसको रोकने का तरीकाकार क्या है। इसको रोकने का तरीकाकार ये है कि सोने को आम आदमी और आम सुनारों से की पहुंच से दूर कर दिया जाए। इस सिस्टम को, इसको जिस तरह पैसा है हमारे मुल्क की करेंसी है, इसी तरह सोने को भी एक स्टेट बैंक की मलकियत बना दिया जाए। इसको नेशनलाइज कर दिया जाए। सोना किसी भी सुनारे के पास नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारा पैसा, करेंसी हमने लेनी है बैंकों से मिलती है या मनी एक्सचेंजर से मिलती है, उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इसी तरह सोना भी, जो सोना गोल्ड होता है जेवरात के अलावा, तो उसको बैंकों में मौजूद होना चाहिए और उसका बाकायदा रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो शख्स भी सोना खरीदे वो बाकायदा एक चालान फॉर्म पे करे। बैंक के अंदर उसका डाटा हो, नाम, बल्दियत, आईडी कार्ड नंबर, एड्रेस, और उसकी एक चीज़ उसमें मोबाइल नंबर तक शामिल हो। वो कितना सोना खरीदा है उसका वो चालान पे करे और बैंक से वो सोना खरीदे, ताकि उसका रिकॉर्ड हो। कल अगर 10 साल बाद, 5 साल बाद रिकॉर्ड को चेक किया जाए तो पता चल सकता है फलां शख्स ने बैंक से इतना सोना खरीद चुका है। तो फिर ये भी पता चलेगा कि आज अगर कोई बंदा कहता है मेरे पास 50 तोले या 100 तोला, बल्कि लोग तो किलों के हिसाब से कहते हैं, कोई कहता है मेरे पास 2 किलो सोना है, 10 किलो सोना है, कहाँ से आया भाई। अगर बैंक से खरीदा होगा तो पता चलेगा कि इसने 20 तोले, 50 तोले या 100 तोला या 200 तोला सोना ये बैंक से लिया था, वही इसके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। इसी तरह ये बैंकों की हद तक महदूद ना रखें, इसको बल्कि फ्रेंचाइजी कर दें। जिस तरह मनी एक्सचेंजर बैठे हुए हैं, इस तरह सुनारों को वो भी इसी तरह इस तरह वो कर दें, फ्रेंचाइज दे दें। और सुनारे के पास ऑनलाइन रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो बंदा उससे ख़रीदेगा उसका पूरा डाटा उसमें इंटर किया जाए, और बैंक के पास, जिस बैंक के ज़रिए और स्टेट बैंक तक वो उसकी रसाई हो, ऑनलाइन सिस्टम हो पूरा कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ सुनारे से इतना सोना ख़रीदा है। तो जब हर बंदे का रिकॉर्ड में आ जाएगा कि फ़लाँ बंदे का आपके पास इतना सोना है, तो वो कोई भी जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो कोई भी ऐसा शख्स सोने को अपने तौर पे ख़रीद के स्टॉक नहीं कर सकेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी करप्शन की 2 वजूहत हैं। जो भी ऑफिसर, खासकर ब्यूरोक्रेट, सियासतदान जो भी हैं, अब वो प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदते, ना प्रॉपर्टी, ना ज़मीन खरीदते हैं, ना प्लाट खरीदते हैं, ना कोठियाँ खरीदते हैं। उनको पता है नैब है, फ़लाँ एहतसाबी इदारे हैं, फ़लाँ FIA है, वहाँ हमें हिसाब देना पड़ेगा, FBR है। उससे बेहतर यही है कि ये सोना खरीद के रख लें। जितना पैसा उतना खरीद लें, 2 किलो खरीद लें, 10 किलो खरीद लें, 2 मन खरीद लें, अपने घर में छुपा के रख लें। इसी तरह नोट हैं, 5-5 हज़ार वाले नोट बैंकों में रखने के बजाय घरों में रख लें। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, ये लोगों के जब भी छापा पड़ता है तो करोड़ों के हिसाब से नोट भी मिलते हैं, सोना भी मिल रहा है। यही वजह है, और यही सोना ऐसा ऐसा स्मगल करके फिर उन्हें मुल्क भिजवाया जा रहा है। तो एक तो इस सोने को नेशनलाइज जब कर दिया जाएगा तो ये सोने की कदर कीमत भी बढ़ेगी, और फिक्स हो जाएगा कि आज के दिन में इतने यही रेट रहना है उसका। इससे ये जो सुनार हैं, ज्वेलर्स हैं, उसके लिए भी ये आसानी पैदा हो जाएगी। उनको पता होगा कि आज की डेट में हमने जो बुक किए हैं लोगों के जेवरात, या जो भी हमने चीज़ का काम करना है, तो हम उसको उसी सोने को इसी रेट से हमने सौदा तय किया, इसी हिसाब से हम आगे कस्टमर को डील कर सकते हैं। लेकिन अगर रेट का ही पता नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से सट्टा माफिया 10-20 हज़ार ऊपर और नीचे, ना तो वो सुनारा वो इस चीज़ पे गाहक के साथ, कस्टमर के साथ सही डील करता है, और ना उस ज्वेलर को कोई फ़ायदा होता है। तो बैंकों से अगर ज्वेलर भी ख़रीदता है 2, 4, 10 अगर तोले, 20 तोले अगर वो ख़रीद के अपने पास रखता है, तो अपने नाम पे पहले लेके आए, पर जब सेल करेगा तो उसके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए किसको ये सेल करना है।
करना है। इस तरह एक तो सोने की पूरी टोटली स्मगलिंग ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात करेंसी नोट्स के हवाले से मैंने अभी जिक्र किया है। करेंसी नोट गवर्नमेंट अगर आज 5,000 रुपये वाला नोट बंद कर दे और इसकी बजाय 6,000 का बना दे, इसकी बजाय जगह पे 4,000 का बना दे, 10,000 का बना दे, तो इस नोट के लिए यही कह दें कि ये बैंकों में जमा करवाएं अपने अकाउंट्स में, देखना कैसे ढेर लगते हैं। इसी तरह सोने के हवाले से भी अपना सोना हर बंदा अपने बैंक में जमा करवाए और उसकी रसीद हासिल करे, तो फिर देखना कैसे ढेर लगते हैं। तो यही तरीकाकार है। मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो पैसे को बाहर भेज रहे हैं, ये पैसा इन्हीं तरीक़ों से भेजा जा रहा है। ये इनके पास होता तो आगे डॉलर भी और 5-5 हज़ार नोट भी ये भेज रहे हैं। तो ये नोट जब कैंसिल ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान का, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और ये सारे का सारा पैसा बैंकों में आ जाएगा। तो इस तरह से है कि अशराफिया से भी पैसे भी बाहर निकल आएंगे और सोना भी निकल आएगा, सारी चीज़ें निकल आएंगे और मुल्की कर्जे इस तरह जो डॉलर का रेट है वो बहुत जल्द नीचे आएगा और जैसे मुल्की कर्जे भी आसानी से उतर सकेंगे, क्योंकि जब बैंकों में पैसा और सोना जमा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्जे भी नीचे आ जाएंगे और हम आसानी से हमारे मुल्क की महंगाई, बेरोज़गारी, सारे जितने भी निज़ाम है, सारा निज़ाम बेहतर हो जाएगा।